हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हमारा हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा भी कर ली है मैंने। और मैंने आज हेयर वॉश किया था, तो पता नहीं कैसे अचानक मेरे कान में पानी भर गया। तो बस मैं उसी पानी को अपने कान से निकाल रही हूँ। और ये मैं जो ईयरबड आती है उससे ही निकाल रही हूँ। आप लोग कुछ और मत समझना कि मैं कहीं पिन वगैरह गिर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कर रही मैंने ईयरबड से, मेरे कान तो सही है लेकिन बस पानी भर गया था ना, तो वो कॉटन से पानी सूख जाता है, इसीलिए मैंने पानी कॉटन से निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने लोग हैं उनको तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू, जिन्होंने मेरे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है। और जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए वेलकम। तो यहाँ पे हमारे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। तो मैं ज़्यादातर मशीन से ही कपड़े धोती हूँ। और जो डेली वगैरह वाले कपड़े होते हैं ना, जो कहीं जाने आने के या महंगे कपड़े होते हैं, उनको मैं इजी में धोती हूँ, तो मैं उन्हें हाथ से धोती हूँ। तो ये तो डेली वाले हैं और ज़्यादातर लोवर टी शर्ट हैं, तो इन लोवर टी शर्ट को मैं मशीन में ही धो लेती हूँ। और गर्मियों का टाइम है तो गर्मियों में पसीने भी बहुत आते हैं, तो बच्चे इसीलिए लोवर टी शर्ट ज़्यादा पहन रहे हैं और सुबह शाम कपड़े बदलते ही रहते हैं, तो इसी वजह से कपड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं। अब देखिए कहाँ तक मैं हाथ से धोऊँगी, इसीलिए जो अच्छे कपड़े होते हैं उनको मैं हाथ से धो लेती हूँ। और जो ये सस्ते वाले कपड़े होते हैं जो रोज़ीना पहने जाते हैं, लोवर टी शर्ट, उन्हें मैं मशीन में धो लेती हूँ। और ऐसे मैं अपने घर के कपड़े देखो धो लेती हूँ। अकेले करने वाली हूँ, पूरा ही घर का काम करना होता है मुझे, तो मैं कुछ इस तरह से ही घर के काम करती हूँ। और एक लोड धुल चुका है तो दूसरे लोड भी डाल दिया है मैंने धुलने के लिए। और यहाँ पे यशु ने फ्रिज खुला हुआ छोड़ दिया था, तो मैं उस पर चिल्ला रही थी, क्योंकि अब ना इस वाले फ्रिज में ना एक बेल बजती है, तो वो बोल जाता है अगर फ्रिज खुला हुआ रह जाए तो पता लग जाता है कि हाँ हमारा फ्रिज खुला हुआ है। और वो बोल रहा था तो मैं उस पर गुस्सा कर रही थी कि फ्रिज को बंद करके जाया करो। और जो कपड़े हमारे धुल गए हैं, ड्रायर भी हो गए हैं, उनको मैं ऊपर वाले फ्लोर पे सुखा दूँगी। मैं यहीं पे ही कपड़े सुखाती हूँ। आप लोगों के साथ में मैंने कई बार शेयर किया है कि गर्मी में मैं यहीं पे ज़्यादातर कपड़े सुखाती हूँ, और यहाँ पे पड़े रहते हैं ना तो सूख भी जाते हैं। और इधर की तरफ को धूप भी आती है, सीधी ही धूप, जब सूरज भगवान निकलते हैं तब सीधी धूप इधर ही आती है। इसके आगे कोई मकान बना हुआ नहीं है, तो इसीलिए। और मेरा घर जो है वो पूरब दिशा का है, तो पूरब दिशा में जब भी सूरज निकलते हैं पूरब से, तो सीधी धूप इसी वाले फ्लोर पे आती है और यहाँ पे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो इसी वजह से मैं यहीं पे डाल देती हूँ, और छत पे मैं डालती नहीं हूँ। और आजकल तो आप लोगों को पता ही है, आंधी तूफान कभी भी आ जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। और तो इसी वजह से भी मैं कुछ यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ। रीज़न कई सारे हैं, लेकिन सलूशन मेरा एक ही है कि बस यहाँ पे कपड़े डाल दो तो टेंशन मुक्त हो जाएंगे। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और मेरे बातें करते करते कपड़े भी सूख गए हैं, तो यहाँ पे मैं कपड़े फैला के अब नीचे आ गई हूँ। और मैंने दाल बॉईल करी रखी थी, और मैंने फिर उसके बाद में चावल भी बॉईल कर दिए, और अब चल रहा है तड़का मेरा तैयार होने के लिए। तो दाल में जब बॉईल करती हूँ तभी मैं टमाटर भी काट के डाल देती हूँ उसी में, क्योंकि आजकल है ना, शानू कुछ डाइट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है और वो तड़के वाली दाल नहीं खाता है, सिर्फ वो बॉइल्ड दाल खाता है। तो इसी वजह से मैं उस टमाटर साथ ही डाल देती हूँ, और उसकी दाल एक कटोरी निकाल देती हूँ, और उसके बाद में तड़का लगा लेती हूँ। तो फिर तड़का लगाने के लिए ये छोटा सा मेरे पास चमचा है ही है, तो तड़का वाला जो होता है उसी में मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो तड़के में मैंने तैयार कर रही हूँ, प्याज डाल दी है और हरी मिर्च डाल दी है, और देसी घी में तड़का लगा रही हूँ। तो यह वो भी मेरा तैयार हो रहा है, और मैं इधर बर्तन भी मांज ले रही हूँ। तो देखिए, किचन में अगर खड़े से काम करो ना तो एक दो काम एक्स्ट्रा ही
हो जाते हैं साथ ही में, और ध्यान देते रहो इस तरह से तो काम हो जाता है। और मुझे आदत भी पड़ गई है इस तरह से काम करने की, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई नहीं है, बस थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है और बीच-बीच में हाथ धोते रहो और अपना उसे चमचे से चलाते रहो। तो मैं तो चम्मच से, चाकू से, किसी मर्ज़ी से भी तैयार कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन सानने की इच्छा ही नहीं करती है, क्योंकि देखो बर्तन भी मुझे ही वॉश करने होते हैं। तो इसी वजह से मैं जितना बर्तन कम हो सके उतना ही इस्तेमाल में लेती हूँ, बाकी मैं ज़्यादा बर्तनों को इस्तेमाल में लेती नहीं हूँ। वो बर्तन मुझे ही साफ़ करने हैं तो अपने हिसाब से ही बर्तन निकालने चाहिए ना। तो बस यहाँ पे मेरा काम रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमारा तड़का भी तैयार हो गया। तो अब हम डाल देंगे तड़के को अपने को दाल में। तो हो गई हमारी दाल फ्राई और हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हैं और आटा भी गूँथ चुका है। तो बस अब हम फटाफट रोटियाँ सेकेंगे। तो हम चले थे रोटियां सेकने के लिए और तभी हमें एकदम ध्यान आया कि भाई हमारे स्प्राउट भी ख़त्म हो गए हैं। तो फ़िलहाल मैं पहले उन्हें ही भिगो दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम दाल ले रहे हैं आधा कटोरी, और आधा कटोरी चना ले लेंगे और उन दोनों को भिगो देंगे। तो चने मैंने इस वाले डिब्बे में भर दिए हैं अब की बार में, क्योंकि नए वाले जो आ गए हैं, जब मैं राशन लेके आई थी ना तभी लेकर आई थी चने, आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया था। तो वो मैंने उस वाले डिब्बे में भर के रख दिए जो बड़ा था, और ये 1 केजी के हैं डिब्बे और वो 2 केजी के हैं डिब्बे। तो मैंने 2 केजी वाले में 1 केजी चना भर दिया है और ये 1 केजी वाले डिब्बे में हाफ़ केजी चना भर दिया है। तो देखिए नया पुराना कुछ इस तरह से चलता रहता है, और बस मैं अपने जैसा भी है किचन का सँभालने का हिसाब किताब सँभालती रहती हूँ और अपने हिसाब से सँभालती हूँ। तो ख़राब तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो जो नया चीज़ है वो उठा के मैंने साफ़ डिब्बे में रख दिया, और जो पुराने हैं वो अब मेरे इस्तेमाल में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने सलाद भी काट के रख दी थी। तो आप लोगों के साथ में मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं इसी तरह से बॉक्स बना रखे हैं मैंने, और उन्हीं में भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जितने सलाद की ज़रूरत होती है ना उतना निकाल लेते हैं। तो प्याज है और हमारे खीरे हैं, इन दोनों में नमक और नींबू मिलेगा, तो इसीलिए नमक और नींबू को मिलाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सामान निकाल लिया है दोनों चीज़ें, और अब इसमें नींबू मिला दूँगी। तो नींबू को पहले अच्छे से ना स्लिप पे रख के रफ़ कर लेनी चाहिए ना, तभी जाके अच्छे से जूस निकल जाता है। नहीं तो फिर ना वो काफ़ी टाइट टाइट से रहते हैं नींबू, तो फिर जूस अच्छा से निकलता नहीं है, जो रसा होता है इसका वो निकलता नहीं है। तो हथेली से अच्छी तरह से मसल लोगे ना स्लैब पे रख के, तो फिर काफ़ी अच्छा जूस निकल के आ जाता है, जो रसा होता है इसका वो। और मैं बार-बार जूस बोल रही हूँ उसके लिए सॉरी। आप लोग पता नहीं समझोगे कि नहीं समझोगे, लेकिन समझ जाओगे तो भी अच्छी बात है। और बचे हुए सलाद को अब रख आते हैं फ्रिज पे और फटाफट सेक लेते हैं रोटियाँ। तो बस सबसे पहले मैं यश को लगा के दूँगी थाली, क्योंकि यश भूखा भी है और उसको भूख भी लग रही है, तो उसको खाना लगा के दूँगी। और मैं बची हूँ, आज शानू है नहीं घर पे, तो हम दोनों माँ बेटा बचे हैं, तो दोनों माँ बेटे इस तरह से खाना खा लेंगे। और यशु की छुट्टियाँ पड़ गई हैं स्कूल की, और शानू की अभी पड़ी नहीं है। तो शानू की भी 1-2 दिन में पड़ जाएंगी, लेकिन अभी पड़ी नहीं है। और जब तक नहीं हुई ये छुट्टी, जब तक तो देखिए वो जाएगा ही। तो बस यहाँ पे पहले हम खाना लगा लेते हैं यशु के लिए, और घर में सबसे पहले कोई बच्चा या मर्द खा लेना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी वजह से मैं पहले शानू को देती थी खाना, और अब की बार यश को दे रही हूँ खाना। तो घर में कोई भी हो एक जना खाने वाला तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और देखिए यही चीज़ मेरी सास ने सिखाई है मुझे, तो मैं वही फ़ॉलो कर रही हूँ। बाकी मुझे तो कुछ नहीं आता, जैसा वो सिखा के गई हैं वैसा ही। ऐसे ही मायके में होता था तो ऐसे ही ससुराल में होता। अब जैसा मायके में देखा वैसे ही ससुराल में मिला, तो बस अब वही चीज़ की आदत भी पड़ गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए। हमारा सिंपल सा खाना है, दाल चावल रोटी सलाद। और आप लोग भी खाना खा लीजिए। और घी डाल दे रही हूँ दाल में, और दाल में घी डाल के ना बहुत टेस्टी लगती है, कभी ट्राई करके देखना, बहुत स्वाद लगती है। तो लीजिए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और शाम का वक्त हुआ तो मैंने समर चलाया, और समर चलाते ही देखा आप लोगों ने उसकी कैसी स्प्रिंग की तरह से
वो सुई घूम रही थी और फिर समर चला नहीं। तो आज हमारी टंकी भी नहीं भरी है, समर चला ही नहीं तो टंकी भी नहीं भरी है। और फिर शाम का वक्त हो गया है, तो शाम के वक्त सुबह की थोड़ी सी दाल बच रही है, वो मैंने उठा के कटोरी में पलट के रख दी है। और ये मैंने आलू बॉईल करे हैं। तो आज सबकी डिमांड थी कि आलू की रोटी बना दो हमारे लिए, तो आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे मैंने शाम को चाय बनाने के बाद में। और पिठी भी तैयार कर ली है। तो हरा धनिया मेरे पास था नहीं, नहीं तो मैं हरा धनिया भी डालती। और जो चीज़ ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे बैठे रहो किसी चीज़ को बनाने के लिए, अगर नहीं है तो भी चल जाता है। और बस यहाँ पे मैंने पिठी तैयार कर ली है, आटा भी गूँथ लिया है। तो देखिए, मैं आप लोगों के साथ में ज़्यादातर बताती रहती हूँ ना कि मैं खाना बस उतना ही बनाती हूँ जितनी घर में ज़रूरत होती है। मैं फ़ालतू खाना बनाती नहीं हूँ। और आटा भी मैं इतना फ़ालतू नहीं लगाती, जितनी ज़रूरत होती है ना उतना ही लगाती हूँ। मुझे अपने घर का पूरा अंदाज़ा है कि हाँ, मुझे कितनी चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, अभी कभी बाई चांस अगर कोई चीज़ बच जाए तो फ्रिज है उसके लिए, तो यहाँ पे हम फटाफट गरमा-गरम रोटियाँ सेक लेते हैं। और हमारे बच्चे रेडी हैं खाना खाने के लिए, और वर्मा जी भी आ गए हैं। तो वही डेली वाला रूटीन हमारा कि बच्चे दोनों साथ खाना खाएँगे और वर्मा जी और हम खाना खाएँगे। तो पहले मैं बच्चों को खिला देती हूँ खाना बना के, और देखिए मैं किस तरह से पिठी भरती हूँ और किस तरह से रोटियाँ सेकती हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल गाँव वाला स्टाइल है मेरा। भले ही मैं गाँव की नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे को अंदाज़ पूरा है कि गाँव वाले भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि मेरी सास थी ना वो गाँव की थी और वही मुझे सिखा के गई हैं। तो ये देख लीजिए कि मेरी सास जो थीं वो मेरी एक तरह से माँ ही थीं। पूरी जानकारी उन्होंने मुझे दी है। मैं इतना अपनी मायके में नहीं सीखी थी कोई चीज़ जितना मैं अपनी सास से सीखी हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरी सास ने सिखाई हैं, और भगवान ऐसी सास सबको दे जैसी मुझे मिली थी। तो यहाँ पे बस उन्होंने जैसा मुझे खाना बनाना सिखाया था, जब मैं आई थी ससुराल में तो मुझे ढंग से सही खाना बनाना भी नहीं आता था, और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बनाना सिखाया था। और अगर होती तो मैं आप लोगों के साथ में उन्हें ज़रूर मिलवाती कि वो कितनी अच्छी थीं सच में। और बस वो जैसे खाना बनाती थी ना वैसे ही मैं भी बनाती हूँ। और देखिए, बिल्कुल भी मेरी रोटी फटेंगी नहीं। हाँ, थोड़ी बड़ी ज़रूर बनेंगी क्योंकि इनमें आलू है। आप लोग जानते ही हैं कि आलू की रोटी है तो थोड़ा बड़ी ही बनेंगी। आलू के पराठे हों या आलू की रोटी, थोड़ा बड़ा बनते हैं। तो माँ का हो या सास का हो, प्यार मुझे दोनों का थोड़ा-थोड़ा सा ही मिला है, लेकिन हाँ, जितना भी मिला है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। हाँ, अगर और होती, वो रहती दोनों जनी, तो शायद मुझे और प्यार मिलता, लेकिन क्या कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें मैं सीख पाती, लेकिन भगवान के यहाँ से जितना मैं लिखवा के लाई थी, उन दोनों का साथ मुझे उतना ही मिला, और मुझे काफ़ी उन दोनों की याद भी आती है। समय-समय पे तो देखिए सबको अपने बड़ों की याद आती ही है, और इसीलिए मुझे भी आती रहती है। तो लीजिए, हमारी रोटी तैयार हो गई है, और मैं ऐसे ही रोटी सेकती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी रोटी तैयार हो गई, और अब इसको हल्की-हल्की आँच पे हम इधर भी सेक लेंगे चिमटे से कर के, और बिल्कुल कड़क एकदम करारी-करारी रोटी तैयार होगी, और वो भी देसी घी के साथ में। तो रायता मैंने तैयार कर लिया है और वो मैं दे आई हूँ अंदर, और यहाँ पे गरमा-गरम रोटी दे के आऊँगी, और वो भी घी रख के। तो हो गया ना बिल्कुल गाँव वाला स्टाइल। अगर आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, रात का समय है, आप लोग भी हमारे साथ में डिनर कर लीजिए। बिल्कुल देसी डिनर है हमारा, सिंपल तरीके का, और इसी तरह से मैं दोनों बच्चों को खाना खिला के हम भी खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।